गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। दिन है आज शुक्रवार और टाइम हो रहा है अभी 11:25 का। और आज हरतालिका तीज भी है, तो सभी सुहागनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से व्रत कीजिए, बहुत खूब खूब इंजॉय कीजिए। मेरे यहाँ पर ये रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ पे ये वाला व्रत नहीं होता है, तो मैंने तो नहीं किया है। लेकिन हाँ, पूजा मैंने कर ली है सुबह। माता पार्वती जी की और भोलेनाथ जी की बहुत अच्छे से पूजा मैं कर चुकी हूँ, सुबह सवेरे ही कर ली थी मैंने। और देख लीजिए, मैंने ये वाला सूट पहना है ग्रीन कलर का। और बस जी, आज थोड़ी डार्क लिपस्टिक लगाई है, देख लो आप। तो हो गई हूँ मैं अच्छे से रेडी। और बस जी, सुबह का जो काम है लगभग मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि आज बहुत जल्दी उठ गई थी। तो बर्तन वर्तन सब कंप्लीट काम कर चुकी हूँ, किचन का भी। तो अभी जो है मैं जोत भिगोने जा रही थी, क्योंकि जोत जब मैं सुबह जो पूजा की थी ना, तो जोत कम थी डब्बे में। तो मैंने सोचा चलिए जोत भिगो देती हूँ और बाकी का काम शुरू करती हूँ। और व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, देखते रहिएगा व्लॉग को और बने रहिएगा व्लॉग में। तो किचन की क्लीनिंग हो गई है और ये वाली जो कढ़ाई है उसमें मैंने ऑयल डाला हुआ है। कुछ ऑयल गरम करके ना मुझे अचार के डब्बे में डालना है। ये देखो, वो ठंडा हो रहा है अभी ऑयल, और इसमें डालूंगी। ये क्या है ना, इसका ऑयल बिल्कुल कम हो गया और अचार जो है इसमें है अभी, तो इसमें ऑयल ठंडा करके मैंने डालना है। तो ऑयल गरम कर चुकी हूँ, अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। और यहाँ पर ये मैंने डब्बे निकाले हुए हैं, जोत भरनी है मुझे इसमें। उससे पहले ना इसको बाहर से थोड़ा साफ कर देती हूँ, थोड़ा चिकना हो जाता है ना जोत का डब्बा। मतलब आप कितना भी साफ रख लो, पोंछ भी लो, लेकिन थोड़ा सा चिकना हो ही जाता है जब आप जोत वगैरह निकालते हो। तो जोत भिगोती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो इधर दोस्तों, आज मैंने कान्हा जी को क्या पहनाया है वो दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए, ये वाली जो ड्रेस देख रहे हैं ना आप कान्हा जी की, मैंने पता नहीं, मतलब आप ये मान के चलो कम से कम 5 से 6 साल हो गए। तो उस एक जन्माष्टमी पर मैंने ये ड्रेस ली थी और उस टाइम पर पहनाई थी। तो बहुत टाइम बाद मैंने जो है ये ड्रेस पहनाई है, क्योंकि नंबर ही नहीं आता। कान्हा जी के कपड़े इतने हैं, आपको पता ही है, खूब ढेर सारे कपड़े हैं। कल मैंने एक साइलेंट व्लॉग बनाया था, उसमें आपने देखा ही होगा। ढेर सारे कान्हा जी के कपड़े हैं, तो नंबर आता ही नहीं है एक बार पहनने के बाद कपड़ों का। तो ये वाली जो ड्रेस है वो मैंने कान्हा जी को पहनाई है, देख लो कितने क्यूट लग रहे हैं। और अपनी चांदी की जो बांसुरी है वो संभाले हुए हैं, और ये बांसुरी मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये देखो, एक छोटा सा घुंघरू है इसके अंदर। और कान्हा जी के जो बाल है ना दोस्तों, ये जो मैंने लगाए हुए हैं, ये भी मैंने पिछली जन्माष्टमी पे लिए थे, लेकिन ना काफ़ी जो हैं ये बड़े आ गए। तो इसमें क्या है ना, पूरा मुंह ढक जाता है। तो मुझे जैसे इस तरफ से ये बाल निकाले हुए हैं ना मैंने, इस तरफ से भी निकालने पड़ते हैं, तब जाके ये सेट होते हैं ऊपर से। तो जैसे एक तरफ से भी निकालूंगी ना तो ऐसे ऐसे मुंह ढक जाता है। तो फिर लगाए हुए हैं, छोटे लेकर आऊंगी मैं कान्हा जी के बाल। वैसे तो छोटे वाले इस टाइप के बाल भी हैं। और इनका मुकुट गिरा हुआ है, कहाँ गया भाई मुकुट? पता नहीं दोस्तों, पता क्या होता है, ये फैन चलता है ऊपर हमारा, तो उससे क्या होता है, इनके मुकुट वुकुट सब इधर उधर गिर जाते हैं। पता नहीं मुकुट कहाँ चला गया, देखती हूँ कहाँ गिरा। ये रहा, ये देखो इधर गिरा हुआ है, देखो। तो लगा देती हूँ। और दोस्तों, मैंने ट्राइपॉड जो है मोबाइल रखने के लिए वो ऑर्डर कर लिया है। एक मिनट में अपनी तरफ कैमरा करती हूँ। तो मैंने जो ट्राइपॉड है वो ऑर्डर कर लिया। आप सोच रहे होगे घर में अभी कोई भी नहीं है और सर ढक कर बैठी हुई हूँ। तो अभी जो है, मैं वीडियो जब बनाना शुरू की थी ना, उससे पहले मैं पूजा की थी भोलेनाथ जी की। तो उस टाइम पर सरवर ढक के पूजा कर रही थी, तो फिर वैसे ही रह गया। और हैबिट भी पड़ी हुई है ना मुझे सर ढकने की। तो बस, तो फटाफट से जोत जो है वो भिगो लेती हूँ। और कान्हा जी के जो ड्रेसेस हैं वो कुछ मैंने निकाली थी धोने के लिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाली धोने के लिए निकाली है कॉटन की। तो ये धो देती हूँ, क्योंकि कल थर्सडे था तो कल नहीं धोई थी मैंने, आज इनको धोती हूँ। तो बने रहिएगा। कल मैंने कान्हा जी के जो नए कपड़े थे ना वो इसमें अरेंज करके रखे थे, साइलेंट ब्लॉग जो बनाया था उसमें। तो ये देखो, सारे जो नए कपड़े हैं, जो अभी ये जो ड्रेस थी ना इनकी, जो इन्होंने जन्माष्टमी पे पहनी थी, वो भी मैंने धो दी थी। तो वो भी इसी में मैंने रख दी थी, वापस से एक बार और पहन लेंगे।
और यहाँ पे बाकी के ये जो कपड़े हैं ना ये सारे नए हैं। तो कान्हा जी को बस ये जो बाल हैं उनके हैं छोटे वाले, पर मुझे कोई एक और ना दूसरे लाऊंगी, थोड़े फैंसी टाइप में लाऊंगी बाल लंबे वाले, तो वो नहीं है मेरे पास, वो लेकर आऊँगी, दोनों की ही लाऊंगी। तो वैसे तो छोटे वाला है ना जो, उसको ये ही बड़े लगते हैं, लेकिन बड़े वाले के लिए थोड़े बड़े मुझे अच्छे लगते हैं, वो लेकर आऊँगी। और जोत जला लेते हैं, जला लेती हूँ सॉरी जोत को भिगो लेते हैं। और ये निकाल लिया मैंने जोत, तो जोत भिगो लेते हैं फटाफट से। तो सारी जोत जो है मैंने डाल लिया डब्बे में। और वैसे इसमें ना 2 पैकेट जोत भिगोती हूँ मैं एक साथ ही, तो अभी ख़त्म हो रही है, तो एक ही पैकेट मेरे पास नया पड़ा हुआ था, तो इसको भिगो देती हूँ। तो जोत दोस्तों मैं तिल के तेल में भिगोती हूँ, आप किस में भिगोते हैं मुझे बताइएगा। और बस इसको बंद करके इस तरीके से हिला दूंगी और ये भीग जाएंगी फटाफट से। ऐसा नहीं है देसी घी में जोत नहीं भिगोती, तो जैसे कभी उसमें भी भिगो लेती हूँ, लेकिन कहते हैं तिल के तेल की जोत अच्छी होती है। तो यहाँ पे लगा ली है मैंने मशीन, तो ये भी कपड़े भी धुलते रहेंगे। आज सुनियो की गद्दी भी धोनी है, तो वो भी निकाल दी है मैंने। घर तो नहीं धो रही, घर तो साफ है उसका। और बाकी कपड़े देख लो आप, सारे पड़े हुए हैं। इस रूम की भी कर दी है लाइट बंद, क्योंकि यहाँ की क्लीनिंग हो चुकी है। मुझे थोड़ा पापा का रूम ठीक करना है। आज दोस्तों सुबह आई थी बारिश, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं आई। दिखाती हूँ, देखो सड़कें गीली हैं। आई थिंक रात को ही होगी थोड़ी बहुत ज़्यादा। और तन्नू जब कॉलेज जा रही थी ना, उस टाइम पे आई थी। कपड़े सारे सिमट चुके हैं, बहुत देर से लगी हुई थी, काफ़ी सारे कपड़े थे तो वो समेट चुकी हूँ। ये कपड़े हैं दोस्तों वेडनेसडे के कपड़े समेटे हैं मैंने अभी जो समेटे हैं, क्योंकि ये कल मैंने सुखाए थे थर्सडे को, यानी कल के व्लॉग में आपने देखा हो, कल सुखाए थे। शाम को मैं समेट नहीं पाई, रीज़न उसका ये था मुझे कुछ काम था, तो फिर मैंने ये ना रख दिए थे एक पोटली में बांध के कि कल समेट दूँगी सारे। तो फिर बस अब लेके बैठी थी, इनको समेट दिया है। बाकी के कपड़े जो प्रेस में रखने थे वो सारे प्रेस में डाल दिए हैं। और मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर के बाद। बाहर जा रही हूँ, बाहर से बेल बजी थी, पता नहीं कौन है, देखती हूँ नीचे कोई होगा तो। कोई भी नहीं दिख रहा नीचे, तो शायद आंटी होंगी स्वीपर, पैसे लेने आई होंगी कूड़े के। तो आज बना रही हूँ मैं सौंफ वाली चाय। और वैसे जब मैं अपने अकेले के लिए बनाती हूँ ना चाय, तो हमेशा ही सौंफ वाली बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सौंफ वाली चाय। सौंफ डालकर, दूध ज़्यादा, पानी कम, और सौंफ और चीनी भी ज़्यादा, टेस्टी वाली चाय मेरी फेवरेट। तो चाय पी लेते हैं एक शांति की, क्योंकि काफ़ी जो हद तक सारे घर का काम निपट चुका है। मशीन टिल नाउ अभी तक लगी हुई है, अभी नहीं धुले हैं। टाइम हो रहा है अभी 1 बजे का, और तन्नू आएगी 4 बजे। तो फिर उसके लिए आज मैं बनाऊंगी पास्ता। काफ़ी दिन हो गए उसके लिए ऐसा कुछ बनाया नहीं है, और काफ़ी टाइम से वो मुझे बोल रही थी मम्मी आपके हाथ का पास्ता खाना है, तो मैंने उसके लिए बनाना है आज पास्ता। सुबह के व्लॉग के बाद दोस्तों अभी मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को। शाम हो चुकी है, बज रहे हैं 6:30, तो जो है पूजा का टाइम हो रहा है, तो वो करूँगी। और आज रात के डिनर में मैं बना रही हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। तो आज रात को दोस्तों डिनर में मैंने बनाई है घिया की सब्जी, जो मैंने दोपहर में ही बनाकर रख ली थी और रख दी थी, फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि आपको पता ही है गर्मी इतनी है ना, ख़राब जल्दी से हो जाती हैं सब्जियां। तो मैंने फ्रिज में रख दी थी बनाकर, और बस थोड़ा सा फुल्कों का आटा लगा लूँगी। और बाकी जो है मैं बना रही हूँ इडली और चटनी। तो इडली के लिए ये छाछ है, खट्टा हो चुका है, तो इसमें भिगोऊंगी मैं इडली का मिक्सचर। मैंने रेडीमेड जो मिक्सचर होता है ना वो नहीं मंगाया है,
दूसरा जो पाउडर फॉर्म में आता है ना वो वाला मिक्सचर मंगाया है, तो उससे बनाऊंगी मैं इडली। वैसे हम ज़्यादातर रेडीमेड जो दाल की पिट्ठी आती है ना उससे इडली बनाते हैं, लेकिन आज मैंने इमीडिएट बेस पे ये चीज़ सोची थी कि बनाऊंगी, तो फटाफट तो कोई अभी लाने वाला है नहीं, तो मैंने जो है उसकी बजाय बनानी है इडली का जो मिक्सचर आता है MTR का, उसकी बना रही हूँ मैं इडली। तो इसमें भिगो दूंगी। अभी मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर किया है, तो आने वाला है मेरा ऑर्डर, और बस आता है तो फिर मैं इसमें भिगो देती हूँ उसे, और भिगो कर उसको रख दूंगी 1 घंटे के लिए। फिर अच्छे से फूल जाती है, उससे क्या होता है ना, और इतने मेरे फुलके वगैरह बन जाएंगे, इतने वो भी हो जाएगा। तो बने रहिएगा व्लॉग में, देखते रहिएगा व्लॉग को। तो अभी दोस्तों करूँगी पूजा। तो भोलेनाथ जी का जो जल है ना वो मैं सुखा दूंगी अभी, क्योंकि शाम के टाइम सुखा देती हूँ मैं जल, और फिर इसको अच्छे से पोंछ के फिर जो है आरती करती हूँ मैं। ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस होती है ना, जो भी उन्होंने सुबह पहना होता है वो मैं चेंज कर देती हूँ। कभी कभी जैसे 3-4 बजे के आसपास भी चेंज कर देती हूँ, लेकिन कभी शाम को भी चेंज कर देती हूँ। तो आज अभी कर रही हूँ शाम को चेंज, तो इनकी ड्रेस चेंज कर देती हूँ। जो ये रात को सोएंगे ना तब पहनेंगे वो ही ड्रेस मैं इन्हें अभी पहना दूंगी, और उसके बाद आरती होगी। भोलेनाथ जी का जो जल है ना पूरा वो अच्छे से सुखा दिया है मैंने, और इधर मेरे लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेस चेंज होगी अभी, तो मैं वो कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। मालाधारी बोलो मालाधारी चंद्र दसोए बोले शुभकारी शिवकार। तो जोत मैंने नीचे लगा दी है, तो बस अब जाती हूँ छत पर। पापा जी आ चुके हैं इसलिए मेरी आवाज़ हो गई है स्लो, तो चलिए छत। वाह मौसम देखो अच्छा लग रहा है ना, बारिश हुई थी दिन में थोड़ी, तो उससे हो रहा है मौसम अच्छा। और चलिए जोत लगा लेते हैं। तो अभी दोस्तों 7 बज रहे हैं और देखो अभी तक रोशनी है। और इधर देखो जो मैंने पौधे नहीं लगाए थे अरवी के, आपको दिखाई देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर गए ना। प्लांट सारे ही बहुत ही अच्छे हो रखे हैं बारिशों में। तो क्या हो गया? तो बस दोस्तों अभी लगा दी है जोत, और अब जाऊंगी नीचे डिनर की तैयारी करूंगी। और आज आपको बता ही दिया मैं बना रही हूँ इडली और चटनी। बहुत बार आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ इसलिए नहीं कर रही आज। और इडली चटनी के साथ थोड़ी सी मैंने घिया की सब्ज़ी बना ली है, और उसके साथ बनाऊंगी फुलके। तो यही हमारा आज रात का डिनर, तो वही सब खाएंगे और फिर सोएंगे। और आपसे मिलेंगे अब एक नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम। तो चलिए जी अब इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।